नमस्कार। आप सबको मालूम है कि जब देश आजाद हुआ विभिन्न प्रकार की बीमारियां देश के अंदर फैली हुई थी। आप नाम लें तो हैजा, पोलियो, खसरा, टीबी, ये सब बीमारियां चलती रहीं। और उसके बाद धीरे धीरे समय आया जब देश के अंदर विभिन्न वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चालू किए गए। सबसे पहले तो हमने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया, उसके बाद हमने पोलियो को इरेडिकेट किया। पोलियो आप जानते हैं कि बच्चों को अपाहिज कर देता था और जिंदगी भर वो बच्चे खड़े नहीं हो पाते थे। हमने उसको खत्म किया। लेकिन कुछ बीमारियां जैसे टीबी है, मीजल्स है, रुबेला है, ये बीमारियां अभी भी देश के अंदर चल रही हैं और कई वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किए गए। स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन अलग से था, पोलियो का कार्यक्रम बाद में चला और आज की तारीख में एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम देश का चलता है और उसको अपग्रेड करके इंद्रधनुष के नाम से भारत सरकार ने पिछले कई सालों के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अलग अलग वैक्सीन को देकर उन कार्यक्रमों को जमीन तक, यानी कि हर गांव तक, हर मोहल्ले तक लाने की कोशिश की, जिससे कि लोगों को बीमारी से बचाया जा सके। आजकल आपने सुना होगा कि MR वैक्सीन के बारे में देश के अंदर चर्चा है और हेल्थ मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार ने ये पूरे देश के अंदर एक बड़ा व्यापक कार्यक्रम चालू किया है। MR वैक्सीन मैं बता दूं कि 2017 के बाद 2-3 प्रोग्राम बने हैं कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में हो, लेकिन एक व्यापक कार्यक्रम जो आया है उसके तहत पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलना है। MR क्या है? MR, M का मतलब है मीजल्स, यानी जिसको आम भाषा में हम खसरा बोलते हैं। और हमारे यहाँ पर बच्चों को, शहरों में तो सबको लगता ही है, इवन गांव के अंदर भी मीजल्स की वैक्सीन लगती है। और मूलतः अगर आप सोचें तो पहला डोज जो है मीजल्स की वैक्सीन का 9 से 12 महीने के बीच में लगता है और दूसरा जो है वो 15 से 24 महीने के बीच में सेकंड डोज लगती है। लेकिन आप ये मान के चले कि इतना अच्छा देश के अंदर वैक्सीनेशन होने के बावजूद पिछले साल जो नोटिफाइड बीमारियां थी उसके अंदर 27 लाख लोगों को मीजल्स का वैक्सीनेशन, मीजल्स की बीमारी हुई। मीजल्स की बीमारी में क्या क्या होता है वो तो जो आपको दिखता है कि दाने हो गए, बुखार हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा आप ये देखें कि कम से कम 1% बच्चे 5 साल तक की उम्र के खसरे की वजह से उनकी डेथ हो जाती है या वो अपाहिज हो जाते हैं या वो अंधे हो जाते हैं। क्योंकि जिन लोगों की अगर मृत्यु ना भी हो, जिन बच्चों की, उनके अंदर भी कई चीजें ऐसी हो जाती हैं तो परमानेंट हो जाती हैं। मीजल्स में क्या क्या होता है? व्यक्ति अंधा हो सकता है, व्यक्ति को निमोनिया हो सकता है, बच्चे को डायरिया हो सकता है, उसके बाद दिमाग के अंदर जब बुखार चढ़ता है तो बच्चा बेहोश होकर उसकी मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे उसके साथ साथ कई ऐसी चीजें जो हार्ट की बीमारियां उनको, बच्चों को होती हैं जो परमानेंट बन जाती हैं, या उन बच्चों की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पूरी नहीं हो पाती, कमजोर रहते हैं, उनका खान पान नहीं रहता, उनको फ्रिक्वेंटली खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, यानी उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये खसरे की वजह से होता है। तो जब हम सोचते हैं ना कि खसरा तो अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं, खसरे को हमें प्रिवेंट करना है और प्रिवेंट करने के साथ उसको रोकथाम बचानी है, क्योंकि खसरा का एक बच्चा आपके घर के अंदर आस पड़ोस के सभी बच्चों को बीमारी कर सकता है। तो वो भी हमें रोकना है। वो तभी रुकेगा जब व्यापक कार्यक्रम बने कि सबको वैक्सीनेशन हो जाए। तो और रुबेला क्या है? रुबेला एक बीमारी है, वो भी इन्फेक्टिव है, वो भी कंटेजियस है और खासकर लड़कियों के अंदर अगर ये रुबेला होता है तो उसको वही जुकाम, खांसी, बुखार के बाद धीरे धीरे प्रेगनेंसी के टाइम पर उन बच्चियों को
या तो मिस कैरेज होने की संभावना ज़्यादा होती है, या स्टिल बर्थ हो जाते हैं, या डिलीवरी जल्दी प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांस होते हैं, और कई बच्चों के अंदर परमानेंट डिफॉर्मिटीज भी हो जाती हैं रूबेला की वजह से। तो भारतवर्ष ने ये MR वैक्सीन का जो कार्यक्रम किया है, यहाँ ये बता देना जरूरी है कि पूरे देश के हर बच्चे को लगना चाहिए, तभी हम इसका जो बीमारी का रूप है वो खत्म कर पाएंगे। और 2023 जो है वो भारत सरकार ने माना हुआ है कि हम इस वैक्सीन के माध्यम से इन दोनों बीमारियों की रोकथाम कर सकेंगे। हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर हॉस्पिटल के अंदर MR वैक्सीन फ्री दी जा रही है। और डेफिनेटली इतना बड़ा कार्यक्रम है तो WHO की देखरेख के अंदर हो रहा है, लेकिन वैक्सीन इंडिया में बनाई गई है और इंडिया में इसके ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च कर इसको विदेशों के अंदर भी इस वैक्सीन को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आज की तारीख में हमें ये मान के चलना चाहिए कि जिन बच्चों को डोज नहीं लगी, 5 साल के कम बच्चों को कम से कम 2 डोज लगनी चाहिए, और अगर 5 साल से बड़ा बच्चा हो गया नहीं लगी तो 15 साल तक के बच्चे को ये वैक्सीन लगनी है पूरे देश के अंदर। तो क्यों ना हम सब लोग अपने आप को जागरूक करें, अपने साथियों को, अपने परिवार को, अपनी कम्युनिटी को ये बताने की कोशिश करें कि इस बीमारी के क्या क्या नुकसान होते हैं, और इसकी 100%, ऑलमोस्ट 100% प्रिवेंशन पॉसिबल है अगर पूरे देश के बच्चे वैक्सीनेट हो जाएं। तो आओ हम इस एक व्यापक कार्यक्रम का एक स्वास्थ्य संबंधी जो देश में प्रोग्राम चल रहा है, जैसे हमने पोलियो को खत्म किया वैसे ही मीजल्स और रूबेला को देश से खत्म करने में अपना सहयोग दें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आम आदमी तक ये खबर पहुंचे कि MR वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो पूरे देश का प्रोग्राम है उसके अंदर हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। नमस्कार, धन्यवाद।